नमस्कार, सुप्रभात। और एक नई तैयारी की ओर बढ़ते हुए ये देखिए दैनिक भास्कर है और एक पत्रिका न्यूज़पेपर है। कैसे एनालिसिस करते हैं, कैसे पढ़ते हैं, थोड़ा समझा जाए। एक नई शुरुआत के साथ इसमें एक कोट लिखा है। कोट इसको आप समझो थोड़ा सा। इसमें ये लिखा है कि जो आप परोपकार करते हो बहुत विश्वसनीय कार्य है। किसी दूसरे की मदद करना, किसी जानवर को कुछ खिलाना, मतलब किसी भी तरह से परोपकार, उसका जो साक्षी है कोई नहीं है, उसका साक्षी एक है, वो है भगवान। तो जो आप प्रकृति को देते हो प्रकृति आपको देगी। अगर आज पढ़ाई करते हो तो कल आपको प्रकृति देगी। ये मत सोचो कि मैं कितना पढ़ा क्या पढ़ा, बट एक सच्ची निष्ठा सच्चे दिल से अगर हम पढ़ेंगे तो ये चाणक्य ने कहा था एक बार कि जो आप प्रकृति को देते हो प्रकृति आपको देती है। आप प्रदूषण, आप गाड़ी चलाओगे, पेट्रोल जलाओगे, तो फिर प्रकृति आपको देती है बराबर तरीके से कोरोना के रूप में। सो लाइक दिस। क्वेश्चन क्या है, पढ़ने जैसी बातें इसमें क्या है वो समझेंगे। सितंबर तिमाही जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े जो है आने के आसार हैं, लेकिन कोई मतलब कि नहीं। थोड़ा सा जान लो इसकी, हमको ये कॉन्सेप्ट ये पता होना चाहिए कि जीडीपी किसे कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो कहते किसको है, इसके आंकड़े कभी पूछे नहीं जाते पेपर में। और मरियम वेबस्टर ने चुना वैक्सीन को साल का शब्द, एक डिक्शनरी है। ऑक्सफोर्ड ने बैक्स चुना है। और एक और डिक्शनरी है जिसने कल ही परसों की बात है किसी शब्द को चुना है, ऑक्सफोर्ड ने बैक्स को चुना है। और मरियम वेबस्टर ने चुना है वैक्सीन को। किसको 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 वैक्सीन को। अश्विन टेस्ट में विकेट लेने में हरभजन से अब आगे निकल चुके हैं। ये क्वेश्चन इंडिया का है, पूछा जा सकता है स्पोर्ट के रूप में। लंगर बाबा नहीं रहे, 40 साल से खिला रहे थे खाना। ये क्वेश्चन आने जैसा नहीं है, जानकारी के लिए जान लो। जहां जनसंख्या ज्यादा वहां मौत भी ज्यादा होगी, ऐसे भोपाल के मंत्री ने कहा है। प्रदेश में बाघों की लगातार मौतों पर वन मंत्री विजय शाह ने अजीब बयान दिया है। बट जान लो कि वन मंत्री कौन है। हमारे यहाँ टाइगर 526 है और दूसरे नंबर पे कर्नाटक 524 के साथ है। इतना जानने की बात है, पेपर मत पढ़ो इसको। विश्वविद्यालय और कॉलेजों में ऑफलाइन मोड पर होगी परीक्षाएं, जानने जैसी बातें हैं बस। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश को जारी किया नोटिस। इसको हम पूरा रीड करते हैं, समझते हैं क्या बात है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के नगर निकाय चुनाव में आरक्षण प्रक्रिया पर रोक लगाने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। उच्च न्यायालय ने 10 दिसंबर 2020 की अधिसूचना पर उस समय तक रोक लगा दी थी जिसमें अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण में रोटेशन पद्धति का पालन नहीं किया गया था। जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस सीटी रवि कुमार की पीठ के समक्ष आज मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने दोनों पक्ष की दलीलें सुनने के बाद राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। बात क्या है समझना। मानवर्धन सिंह तोमर ने मध्य प्रदेश राज्य के भीतर स्थित विभिन्न नगर परिषदों के अध्यक्ष एवं नगर निगमों के मेयर के पदों को आरक्षित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा क्या हुआ था कि नगर निगम के जो मेयर का पद हो गया और नगर परिषद के अध्यक्ष का पद हुआ, तो राज्य सरकार ने 10 दिसंबर 2020 को, कब 10 दिसंबर 2020 को एक अधिसूचना जारी की थी। उसमें ये कह दिया था कि इसमें हम वो करने वाले हैं, इनके जो है आरक्षण पद्धति लगा देंगे। तो उसी को रद्द कराने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था किसने, मानवर्धन सिंह तोमर ने। तो उसी के सापेक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। इतना जान गए बस। कोशिकाओं की बार कोडिंग से वैज्ञानिक जान रहे कैंसर की कुछ इलाज विफल क्यों, इसे फैलने और दोबारा होने जैसी गुत्थियों भी सुलझा रहे हैं। बस जान लो, थोड़ा सा कोशिका के बारे में पढ़ लो। और ये यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, कोशिका है तो कोशिका जानो, ये अपनी जानने वाली बात है। अगर आप इसको पढ़ोगे पूरा आर्टिकल तो थोड़ा सा अगर कोशिका के बारे में नॉलेज ही पढ़ा जाए। देखते हैं चलो थोड़ा सा। वाइट ब्लड सेल्स कैंसर वाले मरीज। तो वाइट ब्लड सेल्स क्या होती है पहले आपको पता होना चाहिए। रेड ब्लड सेल्स कौन सी होती है पता होनी चाहिए। तो अगर व्हाइट ब्लड सेल्स कैंसर वाले मरीज क्या होता है, दोबारा कैंसर ग्रस्त हो जाते हैं। देखो जानने की बात पता चली ना कि दोबारा ग्रस्त हो जाते हैं। इसकी वजह कुछ कैंसर कोशिकाओं का प्रतिरोधी होना तो नहीं है, कहीं इसकी वजह कुछ कैंसर कोशिकाओं का प्रतिरोधी होना तो नहीं है, कहीं की प्रतिरोधी है, इसलिए तो समझना पड़ेगा। तो लंबे समय से जुटे वैज्ञानिक, उनका मानना ये है कि तकनीक इजाद की गई है, शोधकर्ताओं ने इसे सेल कोशिकाओं की बार कोडिंग नाम दिया है। यह सिर्फ कैंसर ही नहीं, अन्य बीमारियों के उपचार विफल होने के कारण पता भी लगा सकेगा। तो बस उतना जान लो और ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं, इसमें अच्छा कुछ आर्टिकल दिया नहीं।
फ्रांस से चल रहा है देश के 25 शहरों में जाली करेंसी का रैकेट। जानने वाली बात नहीं, बस इतना जान लो फ्रांस की राजधानी का क्या नाम है बस। कृषि कानून वापसी, लोकसभा में 4 तो राज्यसभा में 6 मिनट में दोनों बिल मंजूर। वापसी ले लिए गए हैं, लोकसभा में 4 मिनट लगा है तो राज्यसभा में 6 मिनट। हरियाणा में किसानों पर जल्द केस वापसी का जल्द ऐलान हो सकता है, आंदोलन खत्म करने के मैसेज भेजे जा रहे हैं। तो ये सब हो गया, कुछ जानने की ज़्यादा जरूरत इसमें नहीं। कर्नाटक के कुछ ज़्यादा नहीं। एमरिकॉन एक वायरस है जो कि अफ्रीका से आया है, और अफ्रीका से नहीं आया है, इसको नाम दिया गया है। और इतनी मैं तो यही कहूँगा, इतनी पैनिक की जरूरत नहीं है। आप मध्य प्रदेश से हो, राजस्थान से हो, पंजाब से हो, भारत देश से हो, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। कोरोना था, चला गया, हम हैं ना। और सब चीज़ें थी, हम हैं ना। अभी सेफ रहो। मेरा एक फ्रेंड है, हमेशा कहता है कि सेफ खेलो, तो उसी रणनीति में चलो आप भी, सेफ खेलो। मेरा एक फ्रेंड है सच में यार, उससे मिलवाऊंगा, अच्छा लगेगा। सेफ खेलता है, उसी तरह हमको भी खेलना है सेफ। नेक्स्ट, ये पेपर चल रहा है और कितना जानने की क्या जरूरत है, बस सीएम का ऐलान है, कलेक्टर एसपी की रैंकिंग नीचे आई तो वो हटाए जाएंगे। बाप रे। तो जितने भी हमारे सर और कलेक्टर ये सब हैं, अब ये समझ लो थोड़ी सी हमारे शिवराज सिंह चौहान स्ट्रिक्ट हो रहे हैं। बस इतना जानने की जरूरत है, ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। त्रिपुरा हिंसा हुई थी, याद करिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा में हाल ही में हुई सांप्रदायिक हिंसा के मामले में राज्य पुलिस की कथित मिलीभगत और निष्क्रियता के आरोपों की स्वतंत्र जांच की मांग पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया। कोर्ट ने इस याचिका पर सोमवार को केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने सरकारों को 2 हफ्ते के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया है। अमेरिकन की आशंका के बीच यूरोपीय बाजारों में तेजी। कोरोना के नए वेरिएंट पर चिंता के बीच एशिया के शेयर बाजारों में सोमवार को बिकवाली का दौर जारी रहा, लेकिन यूरोप के जो है सूचकांक बढ़े हैं। तो जाने दो, बाजार को समझो, इसको मत समझो। शशि थरूर ने महिला सांसदों से कहा लोकसभा काम के लिए कर सक जगह फिर मांगी माफी। सच में यार क्या है, लिखते हैं ये भी। बिटकॉइन को करेंसी के रूप में मान्यता देने का कोई प्रस्ताव नहीं। सीतारमण जी ने बोला है, मंत्री जो हमारे वित्त मंत्री ने बोला, सीतारमण, उन्होंने कहा है कि बिटकॉइन को करेंसी के रूप में मान्यता हम दे दें, ऐसी कोई प्रस्ताव लेने की भी बात है नहीं। क्या बयान आया है, कृषि मंत्री कमल पटेल जी का बयान ये आया है कि आदिवासी जननायक टांटा मामा का पुनर्जन्म सीएम शिवराज के रूप में हुआ है। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। नेशनल हेल्थ अकाउंट की रिपोर्ट में सामने आया है कि सरकार ने प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ पर खर्च में एक वर्ष में 11% की बढ़ोतरी की। मतलब 11% की बढ़ोतरी की है, किसमें, प्राइमरी एवं सेकेंडरी हेल्थ पर। लेकिन जो हमारा 2017 का लक्ष्य था, अभी उसको 10 को लग जाएंगे प्राप्त करने में। स्वास्थ्य की चिंताओं को देखते हुए जो 2017 तक एक स्वास्थ्य नीति, जो एक लक्ष्य तय किया गया था कि इस बैकग्राउंड में हम ये चीज प्राप्त कर लेंगे, उसमें भी 10 साल 15 साल लग जाएंगे। लेकिन खर्च कितना हो गया है, 11% से अधिक। लिहाजा केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारों को स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ाना पड़ेगा। भारत सरकार के पूर्व स्वास्थ्य सचिव सीके मिश्रा का कहना है, यह अच्छी बात है कि 4 वर्ष में स्वास्थ्य पर खर्च जीडीपी के 1.15% से बढ़ के 1.35% हो गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का लक्ष्य 2025 तक 2.5 करने का, जो जल्द पूरा होता नहीं दिख रहा। प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य पर खर्च 1042 रुपए से बढ़ के 1753 रुपए हो गया है। कितना था पहले, 1042, अब हो गया 1753। क्लियर है। नेक्स्ट, ये हो गया। अच्छा, न्यूज है, थोड़ा सा खाली देखने का है, ज़्यादा डाउट में मन में नहीं लेना। जो स्पोर्ट के कॉन्सेप्ट है थोड़ा समझने जैसे हैं, उसके बारे में बात करता हूँ। भारतीय खिलाड़ी रामनाथन ने पहली बार जीता एटीटीपी चैलेंजर्स खिताब। अभी हाल ही में कहा हुआ, मनामा में। तो रामनाथन, बस इतना जान लो। और थोड़ा सा ये जान लो, आपकी जो भारत और न्यूजीलैंड का टेस्ट चल रहा था, टेस्ट चैंपियनशिप जो ड्रा में हुआ था, उसके बाद जो अभी जो है इनको 4 पॉइंट मिल गए हैं, ड्रा हो गया है मैच, बस बात खत्म, ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं। और ये हो गया, इतना हो गया। स्वीडन इस्तीफा देने के 5 दिन बाद फिर दूसरी पीएम बनी मैगदलीना एंडरसन। फिर उनको बहुमत मिल गया, पहली बार बनी थी, फिर दोबारा उनको बहुमत खोना पड़ा तो चली गई थी, फिर अभी बन गई हैं दोबारा स्वीडन की प्रधानमंत्री। क्या नाम है, मैगदलीना एंडरसन। ठीक है, ठीक है।
फिर अपना पंजाब, क्या क्या जो मोस्ट है एकदम, जो जानने जैसे हैं। देश विदेश की बात चल रही है। नेपाल की कुंफू बौद्ध भिक्षुणी, ये हर मुश्किल से लड़ना सिखाती हैं। इस समय समर कैंप चल रहा है। सेंट्रल विस्टा समेत सभी निर्माण पर रोक थी, केंद्र जवाब दे। अब रुकिए, अब यहाँ सुप्रीम कोर्ट जवाब मांग रहा है। तो हमको ये कहानी नहीं पढ़नी, समझना है कि हमारे संविधान के जो हमारी पॉलिटी लक्ष्मीकांत है वो किस अनुच्छेद में इसके बारे में चर्चा हो सकती है। तो दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण मामले, पहले तो प्रदूषण पकड़िए। तो दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि निर्दोषों के बावजूद जमीन पर परिणाम शून्य निकला है। अगर राज्य सरकारें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता का प्रबंधन आयोग के निर्देशों के अनुसार लागू नहीं करती तो अदालत टास्क फोर्स का गठन करेगी। तो उन्होंने बताया कि ये जो आप कर रहे हो प्रदूषण के लिहाज से जो आपके प्रयास हैं वो सही नहीं है। फिर इसके बाद रिकॉर्ड टूटे हैं, बस खत्म। हल्का फुल्का जानने की बात है। फिर राज्य मांग का सही अनुमान बताएं तो कटौती नहीं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में रोज शाम अघोषित कटौती। बिजली कट रही है, ठीक है, कोई ज़्यादा चर्चा की बात नहीं है। बस ठीक है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक चिंता भी जारी की है कि अधिकांश लोगों को पता ही नहीं कि मुआवजा दिया जा रहा है या आवेदन किसे देना है। केंद्र ने कहा कि 2 सप्ताह में बनाया जाएगा अलग से पोर्टल जहां मुआवजे के लिए सीधे। अब आते हैं हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है, आर्टिकल। तो हल्का हल्का पढ़ने का, और आर्टिकल भी मेन। आर्टिकल से हमारा एक सोच समझ डेवलप होती है। तो आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं, इसको आप थोड़ा समझिए और समझिए। अमेरिकन पर गफलहत मैगी होगी, टीका मास्क और निवारणानी। इस तरह के जो वर्ड होते हैं कंफ्यूज कर देते हैं। WHO के अनुसार कोरोना का टीका लगाने से यूरोप में करीब 4.70 लाख बुजुर्गों की जान बची। कोरोना के नए वेरिएंट अमेरिकन से दुनिया एक बार फिर दहशत में है। भारत को भी बेहद सतर्कता रखनी होगी। यही कारण है कि जहां एक और प्रधानमंत्री ने अफसरों को ताकीद दी है कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को छूट देने के फैसले पर फिर से विचार करें, वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों में ऑक्सीजन, दवा, चिकित्सा सेवा, अस्पतालों में तैयारी का जायजा लिया ताकि गफलत के कारण कोरोना बीमारी के नए वेरिएंट का नया संकट न खड़ा हो जाए। वेरिएंट अपने 30 से ज़्यादा म्यूटेंट्स के साथ कितना घातक हो सकता है, इस पर दवा कौन सी असरदार होगी, टीके कितने प्रभावी होंगे, ये सभी अभी जो है प्रयोगशालाओं में जांच में दायरे में है। लेकिन जब यह तथ्य साफ है कि विश्व के पास फिलहाल उपलब्ध टीके, मास्क के प्रयोग, सामाजिक दूरी के नियमों का पालन ही एकमात्र सहारा है, तो लिहाजा भारत जैसे देश में जहां मुफ्त टीके की पूरी मात्रा में उपलब्ध है, लोगों को ना तो टीके लगवाने में कोताही करनी चाहिए और ना ही मास्क और सामाजिक नियमों के प्रति लापरवाही करना ठीक है। समाज का एक छोटा वर्ग लापरवाही पूरे देश के संकट बन सकता है, जिससे उबरना असंभव ही नहीं, खत्म। ऐसी लापरवाही के खिलाफ समाज के प्रतिनिधि समूह, चैतन्य लोगों को एक बार फिर से दबाव बनाना पड़ेगा। जैसे NGO समूह हो गए, सरकारों द्वारा एक नए नए नियम कानून, जैसे अभी हाल ही में शिवराज सिंह चौहान जी ने बताया है कि 50% के साथ हम लोग फिर कैपेसिटी थोड़ा सा डाउन करेंगे, फिर हमारा जो राज्य थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। अब सिस्टम शायद लॉकडाउन की तरफ जा रहा है, तो उम्मीद करते हैं कि ऐसा कुछ ना हो, लेकिन जो बातें हैं वो शेयर कर दिया। तो ये हुआ, जहां एक और समाज को आर्थिक उत्पादन और सेवा संबंधी गतिविधियों को यथावत जारी रखना होगा, वहीं यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उनके बीच कोई भी व्यक्ति लापरवाही ना कर सके। शादी, ब्याह, उद्योग, पर्यटन, कृषि, आवागमन सभी कुछ बहाल होने की पूर्व शर्त है। इस संक्रामक बीमारी को फैलने से रोकना, खासकर भारत जैसे देश में जहां उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे कई राज्यों में आबादी घनत्व यूरोप के देशों से 100 गुना ज्यादा है, फिर भयंकर आर्थिक संकट और फिर उपजी बेरोजगारी के आंकड़े तो क्या क्या कहेंगे। कृषि कानूनों में अर्थशास्त्र पर राजनीति भारी पड़ी। अगर इस कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना है तो इतना जान लो कि थोक बाजार में कोई चीज बिकती है तो उसके दो पहलू होते हैं। पहला, किसान जो अमूमन 2 सीजन में 2 फसलें उगाता है और चाहता है कि उसकी पूरी उपज बिक जाए, बाकी सीजन के लिए तुरंत पैसा मिल जाए। दूसरा आता है खरीदार, अगर वह उसका उपयोग करता नहीं है तो वह बाकी पूरे साल के लिए उसका भंडारण करेगा। फंडिंग के संदर्भ में देखिएगा, इसमें बड़ी लागत आती है, इसलिए सभी व्यवहारिक पहलुओं के मद्देनजर मंडियां अभी भी प्रासंगिक बनी हुई हैं, किसानों के लिए फसल बेचने का पहला साधन बनी है। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो भी हुआ, बिल आया फिर बिल कैंसिल हुआ, लेकिन जो किसान का कॉन्सेप्ट है कि इनको कैसे सॉल्व किया जाए समस्याएं, वो सॉल्व अभी नहीं होती दिख रही।
थोड़ा सा मैं पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा अपनी जो फ्लोइंग, हम लोग को पेपर पढ़ना चाहिए जिससे हमारी जो है ना। हाल ही के दिनों में सबसे अधिक निराशाजनक घटनाओं में कृषि कानूनों की वापसी है। कल ही कृषि कानून वापसी बिल भी संसद के दोनों सदनों में पास हो गए। साफ है देश में राजनीति अर्थशास्त्र पर भारी पड़ गई। वैसे इन हालातों में ऐसा कुछ होना समझ आता है। कृषि कानून प्रगतिशील थे और किसानों के सशक्तिकरण की दिशा में काम कर रहे थे। किसानों को मंडी के बाहर फसल बेचने की अनुमति देकर सरकार उनकी उपज की ज्यादा कीमत दिलाने की कोशिश कर रही थी। मंडियों की बनावट पर गौर फरमाएं अगर, तो आप देखेंगे कि ज्यादातर मंडियां बिचौलियों के कब्जे में हैं, जहां अपनी मजबूत साठगांठ से वे कीमतें तय कर देते हैं। यही कारण है कि ग्राहक किसी भी चीज की कीमतें भुगतान करते हैं, किसानों को जो पैसा मिलता है उसमें अभी बहुत अंतर है। नेक्स्ट, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के किसानों ने इस बिल का विरोध किया था। ये भी रोचक है, कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम एपीएमसी, कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम, कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम, मतलब कृषि का जो उत्पाद होगा, विपणन समिति मतलब विपणन मतलब बेचना, वो अधिनियम जो है एपीएमसी के जरिए मंडी के बाहर उपज की बिक्री का प्रावधान पहले से ही था। तो ऐसा नहीं है कि इस कानून में नया जोड़ा गया, ये प्रावधान पहले से भी था कि आप बाहर मंडी में बेच सकते हो जाके, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, अंतर क्या आया वो समझना पड़ेगा थोड़ा सा। 16 राज्यों में इसका पालन भी हो रहा था। हालांकि इस दिशा में हुई प्रगति का संतोषजनक नहीं कह सकते, क्योंकि मॉडल एपीएमसी के बाद भी ज्यादातर लेन देन मंडियों से ही हो रहा था। एक तरह से कहें तो केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानून इन राज्यों में काम कर रहे कानूनों के अलग नहीं थे। मुख्य रूप से इन 3 राज्यों में विरोध के स्वर उठे। बहरहाल बात राजनीति की नहीं, अर्थशास्त्र की करते हैं। बड़े पैमाने पर कृषि उपज बेचने के लिए एक तयशुदा बाजार की जरूरत होती है, जहां भंडारण, फसल की ग्रेडिंग, परख, उनका वजन करने की सुविधा के साथ साथ वाहनों के आने जाने, उनकी पार्किंग की सुविधा उपलब्ध हो। जो कि मंडियां पुराने जमाने से चली आ रही हैं, तो वहाँ ऐसी व्यवस्था होती है। किसानों को कहीं भी बेचने की अनुमति देने भर से काम नहीं चलता, क्योंकि खरीदार भी ये सुनिश्चित करना चाहेगा कि जो माल वो खरीद रहा है वह सही ग्रेड का है या नहीं। विशेष उद्देश्य से बनाई गई एडहॉक जगहों का मुमकिन नहीं। मतलब ये है कि आप यहाँ से गए पंजाब, सोचो वहाँ बेच दो, अब वहाँ का किसान कैसा है, वहाँ का लेने वाला कैसा है, डिफरेंट आपको आना पड़ा, पैसा लगा, क्या मतलब बर्बाद। याद करें कि कैसे महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना आदि राज्यों में सब्जी उत्पादकों को शहर में आकर अपनी ट्रक या टेम्पो से सीधे ग्राहकों की सब्जियां बेचने की इजाजत है। समझ गए। यहाँ तक कि स्थानीय प्रशासन भी फसल बेचने के लिए एक जगह मुहैया कराता है, जिसे किसान बाजार कहते हैं। हालांकि यह सिर्फ साप्ताहिक बाजार होता है, लेन देन भी कम होता है, इसका हिसाब किताब नहीं रखते, स्केल माप नहीं सकते, यहाँ सीधा फुटकर सामान बेच सकते हैं। सोयाबीन, सरसों, तुअर या मूंग दाल के मामले में ऐसा बहुत प्रचलित नहीं है, क्योंकि अमूमन ऐसी चीजें लोग दुकानों में किलो से खरीदते हैं और किसान इसे थोक भाव में बेचना चाहते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, सोयाबीन जैसे सरसों हुआ, तुअर हुआ, मूंग दाल हुआ, तो हम दुकानों में जाते हैं तो कैसे खरीदते हैं, 50 भैया 3 किलो दे दीजिए। इससे ज़्यादा मूंग की दाल नहीं रहती घर में। सोयाबीन आप देखो तो कम से कम अगर 3 किलो 4 किलो ज़्यादा ज़्यादा पड़ा होगा, लेकिन किसान इसको थोक में बेचना चाहते हैं, तो थोड़ा समस्याएं जनरेट होती हैं। इसका मतलब यह है किसी कानूनों पर मुख्य बहस अकादमिक हो जाती है, क्योंकि अगर किसानों को बाहर उपज बेचने की अनुमति मिल जाए तो वो इसे बढ़ा नहीं सकते। ऐसी स्थिति में खाद्य तेल या बिस्किट बनाने वाली कंपनियां ही खरीदार होंगी, लेकिन ऐसे लेन देन के लिए भी एक स्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा। आईटीसी की ई चौपाल एक सफल प्रयोग था, जहां मध्य प्रदेश में किसान, आप समझिएगा, मध्य प्रदेश तैयारी कर रहे हैं तो सुन लो। आईटीसी की ई चौपाल एक सफल प्रयोग था, जहां मध्य प्रदेश में किसान आईटीसी को अपने सोयाबीन सीधे बेच सकते थे, लेकिन दूसरी फसलों और दूसरे राज्यों में लागू नहीं हो पाया। इसका मतलब यह था किसानों को उपज खरीदने वाली कॉर्पोरेट कंपनियों के मुद्दे जैसे बताए जाते हैं वैसे उससे बहुत अलग है। हमें याद रखना चाहिए कि थोक बाजार में कोई चीज़ बिकती है तो उसके 2 पहलू होते हैं, तो जो मैंने बता दिया है। पहला, किसान जो अपना अमूमन सीजन में 2 फसलें उगाता है वह चाहता है कि पूरी उपज उसकी बिक जाए, बाकी सीजन के लिए तुरंत पैसा मिल जाए। दूसरे नंबर पर आता है खरीदार, वो चाहता है कि उसका भंडारण हम कर सकें। तो ऐसी काम थोड़ी चलता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से जुड़े दूसरे बिल का भी विरोध किया गया। यहाँ इस बात का तर्क हो सकता है कि कंपनियां क्या कर सकती हैं, उनकी अवधि उनकी बेहद सख्त सीमाएं हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अनुबंध करने वाली ज़्यादातर कंपनियां अपने इस्तेमाल के लिए खेती कराती हैं, ना कि व्यावसायिक रूप से बेचने के लिए। ऐसे में बिस्किट बनाने वाली, तिलहन उत्पादक, स्नैक्स बनाने वाली जो कंपनियां होती हैं, कोई अनुबंध करेगी जो चाहेगी एक तय कीमत पर उसके लिए माल का निर्बाध रूप से आपूर्ति जारी रहे, जबकि रिटेल आउटलेट जैसे टाटा, रिलायंस या बिग बास्केट किसानों से क्षेत्रीय स्तर पर अपनी उपज खरीदते हैं, जो उनकी रोजाना की बिक्री से जुड़ी होती हैं।
क्योंकि किसी उत्पाद को स्टॉक करने का एक समय है, उनकी सीमाएं हैं, मात्रा भी सीमित है, खेती भी एक सीमा में ही होती है। इसलिए जब विरोध लंबे समय से चला आ रहा था तो इसका समाधान जरूरी था। किसानों के डर गलत वजहों से आगामी चुनाव के कारण ये राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा था। ऐसे में सरकार को हस्तक्षेप करने की जरूरत थी। लोकतंत्र में बहुमत की बात सुनी जाती है, इसलिए कृषि कानून बिल वापस ले लिए गए। पर इससे नुकसान देश की खेती को ही हुआ, क्योंकि ऐसी स्थिति बनी रहेगी और प्रकृति भी बहुत धीमी होगी। किसानों को परंपरागत जरियों से ही फसल बेचनी होगी, उनकी उपज की असली कीमत का एहसास ही नहीं हो पाएगा। सरकार केंद्र में मॉडल एपीएमसी कानून में बदलाव लाने की कोशिश कर रही है। उसके बाद ई नाम मतलब इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ठीक है। छोटे छोटे कदम हैं, कृषि कानून के लिए बदलाव करना चाहती है भारत सरकार। बस यही था आर्टिकल, और अपने पास पत्रिका भी है। समय ज़्यादा हो गया इसलिए मैं बंद करूँगा। 6 मिनट में 3 कृषि कानून बंद रद्द, और किसानों के मत संसद फिर से वरिष्ठ नेता। बेहला चर्चा तब होगी जब व्यवस्था होगी, मोदी संसद में सवाल भी हो और शांति भी हो, खड़गे बहस होती तो सभी मुद्दे शामिल होते। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हम कानून रद्द करने का स्वागत करते हैं, हम सदन में बहस चाहते थे। इससे किसानों के मुद्दों, एमएसपी आंदोलन में मृत किसानों के परिजनों, मुआवजे, लखीमपुर जैसी घटनाओं पर चर्चा हो सकती थी। तो थोड़ा सा सुनना चाहिए विपक्ष की बात की भी, क्योंकि अगर पक्ष सही है तो विपक्ष भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा सही है। सुनना चाहिए, बातें सुनने में क्या जाती है। सभासद ने महापौर की तरफ जोड़ी है, ऐसे कैसे, ठीक है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन जुड़ चुका है कि जो ट्विटर के हमारे जो सीईओ बने हैं पराग अग्रवाल बने हैं, जो कि मूल भारतीय के हैं, मतलब भारतीय मूल के हैं। जैक डॉर्सी थे जिन्होंने इस्तीफा दिया। ये बहुत गौरव की बात है भारत के लिए, समझो इसको, एक दिन अपना भी नाम चाहिए। हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक फैसला लिया, राज्य में विदेशी मदद से चल रहे एनजीओ के कामकाज की निगरानी की जाएगी, ये जांच के दायरे में होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस के दौरान अफसरों को निर्देश दिए हैं कि विदेशी मदद से चलने वाले एनजीओ को चिन्हित करें, देखें कि ये विदेश से मिलने वाली राशि का क्या कर रहे हैं। वैमनस्यता फैलाने और समाज को तोड़ने वाले, धर्मांतरण करने वाले एनजीओ को प्रदेश में रहने नहीं देंगे। समाज को तोड़ने में कहीं एनजीओ का हाथ है, माफियाओं को भी रहने नहीं दिया जाएगा। उन्हें स्मार्ट पुलिसिंग पर दिया जोर। एक शिवराज सिंह जी ने एक स्मार्ट मतलब एक प्रावधान निकाला है कि स्मार्ट, SMART, कमेंट करो। अभी मैं उसका, अगर इसमें तो है नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप है नहीं, मैं उसका PDF शेयर कर देता। तो स्मार्ट पुलिसिंग पर जोर दिया। डीजीपी ने कहा कि हम साइबर अपराध रोकने के लिए हम स्मार्ट पुलिस के तहत आएंगे, और हाल ही में मिलावटखोरी, सूदखोरी, ये सब के लिए मध्य प्रदेश जल्द ही कानून लेकर